मैं खुद मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को मना करती हूँ टेक्निक्स करने से। जानते हैं क्यों? चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि टेक्निक्स के पीछे का माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस माइंडसेट से टेक्निक्स करें कि आपकी मैनिफेस्टेशन 100% हो। देखिए, मैं टेक्निक्स इसलिए करती हूँ कि मैं अपनी वाइब्रेशन रेज़ कर पाऊँ, क्योंकि मैं ये नहीं समझती हूँ कि टेक्निक्स में सारी पावर है। मैं ये समझती हूँ कि मुझ में पावर है। मैं बस कुछ टूल्स का यूज़ करती हूँ और उन टूल्स को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में टेक्निक्स। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में पावर सिर्फ दो चीज़ों की होती है, वो है आपके इमोशन की और आपकी वाइब्रेशनल स्टेट की। जितना अच्छा आप फील करेंगे इमोशनल, समझ रहे हैं, जितना समझ पा रहे हैं कि जितना अच्छा इमोशन फील करेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, ये सारे इमोशंस को फील करेंगे और हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, उतनी उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने एक बहुत ही महंगा और बेस्ट कुकिंग यूटेंसिल खरीद लिया कि इस कुकिंग यूटेंसिल में बहुत अच्छी कुकिंग होती है, पर जानते हैं मुझे कुकिंग करनी ही नहीं आती है। तो क्या मैं सिर्फ उस टूल से, क्या सिर्फ उस यूटेंसिल से मैं टेस्टी फूड बना सकती हूँ? क्या मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ सिर्फ उस चीज़ के भरोसे कि मेरा जो टूल है वो बहुत अच्छा है? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में ऐसे ही होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है, फिर हम टेक्निक चेंज करते हैं। जब कोई और टेक्निक की वीडियो आती है हमें लगता है नहीं, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, हम इस टेक्निक से मैनिफेस्ट करेंगे। कोई भी टेक्निक हो, इवन कोई भी टेक्निक, मैं आज आपको एक बात बता दूं, मैनिफेस्टेशन सारे टेक्निक से होती है, क्योंकि वो सिर्फ टूल्स है और जो सही तरीके से टूल को यूज़ कर लेता है वो उसकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है, नो मैटर वो कौन सा टूल यूज़ कर रहा है। मैं टेक्निक्स यूज़ करती हूँ एज अ टूल टू रेज माई वाइब्रेशन, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स को आदत नहीं है हाई वाइब्रेशन में रहने की। हमें आदत है कंप्लेन करने की, हमें आदत है ब्लेम करने की। बचपन से हमने यही किया है। बचपन में हमने टीवी सीरियल्स में यही देखा है, सास बहू की बिचिंग, सास बहू की कंप्लेंट, ये वो। तो माइंडसेट वैसा ही हो गया है हमारा, कंप्लेन करने का, ब्लेम करने का। और मैं इसलिए आपको समझाती हूँ कि टेक्निक्स को, टूल्स को भगवान मत बनाओ, क्रिएटर आप हो। खुद के अंदर की पावर को एक्टिवेट करो, क्योंकि वही रियल मैजिक है। यूनिवर्स हमेशा आपकी एनर्जी पे, हमेशा आपकी वाइब्रेशन पे रिस्पॉन्ड करता है। वो ये नहीं देखता कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो। लोग टेक्निक्स बदलते रहते हैं ये सोच के कि सारी पावर तो टेक्निक्स में, हम ये टेक्निक कर लेंगे तो ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, हम ये टेक्निक कर लेंगे तो शायद मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। बट मैनिफेस्टेशन होती नहीं है और आपको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले ये बोलते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। क्या आप मानते हो कि आप क्रिएटर हो? और बहुत लोगों का सवाल होगा नहीं मानते हो। मेरा भी एक टाइम पे यही सवाल होता था कि मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर नहीं हूँ। और ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आप टेक्निक्स में पावर देते रहोगे, सर्कमस्टांसिस को पावर देते रहोगे, ब्लेम करके, कंप्लेंट कर। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले खुद को मानो कि हाँ मैं क्रिएटर हूँ। रोबोटिक अफर्मेशन करनी है तो पहले इस चीज़ की करो, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। और जब तक ये बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ना जाए फिर आगे मैनिफेस्ट करो, और फिर देखो कैसे चुटकियों में मैनिफेस्टेशन होती है। पहले मानो तो सही आप क्रिएट कर सकते हो। हम मानते हैं नहीं कि हम क्रिएट कर सकते हैं, हम सीधा अपने गोल को मैनिफेस्ट करने में लग जाते हैं और डेस्परेट हो जाते हैं। 24 घंटे बस उसके बारे में सोचते हैं, उसके लैक के बारे में सोचते हैं, और फिर बोलते हैं मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम नहीं करता है। आज से अपने आप को अफर्मेशन दो दिन रात की, मैं क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ की, आई कैन क्रिएट इंस्टेंटली। और इस माइंड के साथ कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो, स्क्रिप्टिंग करो, कोई भी टेक्निक करो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन माइंडसेट यही होना चाहिए कि आप क्रिएटर हो, टेक्निक्स नहीं। तो देखिए मैनिफेस्टेशन होती है या नहीं। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन हुई है। 100% मैनिफेस्टेशन होती है इस माइंडसेट के साथ। ये वीडियो कैसे लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।